प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले 4 कविता के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाता है। जैसे ये देख सकते हो, ये टॉपिक है, ये बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है। देख सकते हो क्या बोला जा रहा है कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम प्रिस्क्राइब इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्या करना है, अपने आंसर शीट में 4 लाइन की कविता लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये भी देख सकते हो क्या बोला गया है कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम द वन ऑफ द पोएम। ठीक है, ये भी बोला गया है। और ये देखो, ये अर्धवार्षिक पेपर उठा करके देखोगे, यहाँ भी पूछा गया 4 लाइन कविता के बारे में आप सभी को चर्चा करना है। ये देखो, ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है, ये आपका अर्धवार्षिक का पेपर है, और ये आपका ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को जो भी टॉपिक बताता हूँ आपको लाइव प्रूफ के साथ बताता हूँ कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, वही टॉपिक मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, तो फिर बच्चों, आज की इस टॉपिक को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ये 4 कविता पोएम तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में 95% का टारगेट रखना है। ठीक है, अब की बार 95% पार सभी बच्चे करेंगे, सभी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आइए वो कौन कौन से पोएम होने वाला है जिनको मैं आप सभी को बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान से बस देखते रहो। ठीक है, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, आराम से 2-3 बार लिख लोगे, आपका याद हो जाएगा। ठीक है, चारों में से कोई 2 भी याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे जो पहला हमारा पोएम है, दिया गया है कि द वे अ क्रो shook down on me द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलुक ट्री। ये देखो 4 लाइन की कविता है, आप आसानी से याद कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है आप याद जरूर कर लोगे। ठीक है, याद करके जाना और बोर्ड के पेपर में लिख दोगे, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 4 लाइन क्या यहाँ से लाइन है, आराम से याद करो। ठीक है, लिख करके ले जाओ। ठीक है, आराम से यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। मेरे बच्चों, अगर इसको आप याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर इसको अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको याद कर लो। ठीक है, इसे याद कर लो। क्या बोला गया है कि सम से द वर्ल्ड, क्या बोला गया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन लाइफ या इन फायर। ठीक है, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हो फेवर फायर। ठीक है, तो ये फायर एंड आइस से लिया गया है, ये फायर एंड आइस से लिया गया है। और ये भी किससे लिया गया बच्चों, ये किससे लिया गया है, ये डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया। किससे, डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। तो मैं चारों कविता के बारे में एक एक कविता में आपको बता दे रहा हूँ, चारों में से कोई एक जो मन करे वो याद कर सकते हो। ठीक है, या तो फायर एंड आइस वाला याद कर लो, नहीं तो डस्ट ऑफ स्नो वाला याद कर लो, जो मन में उसकी 4 पंक्तियाँ याद कर लो। बोर्ड के पेपर में हर साल आता है। ठीक है, जैसे मैंने आप सबको लाइव प्रूफ दिखाया था उसी तरीके से याद करना है। ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, गारंटी आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस दोनों में से कोई याद नहीं कर पा रहे हो तो इसको भी याद कर लो कि ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन फैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट ड्रेस। ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो चारों में से कोई एक को याद करना है, चारों को देख लो, समझ लो, जो मन करे वो याद कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करे वो याद कर लो। ठीक है, अगर ये भी नहीं याद कर पा रहे हो तो इसको याद कर लो कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। इसको भी मैंने कई बार बता रखा है, इसको भी याद कर लो, तैयार करना चाहते हो तो। ठीक है, तो देखो, इसको तैयार कर लो, नहीं तो इसको तैयार कर लो, नहीं तो इसको तैयार कर लो, नहीं तो इसको तैयार करो। अब प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया कि चारों में से किसी एक को तैयार करना है। ठीक है, पक्का तैयार करना है, बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों, बोर्ड के पेपर में इसे कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका भी समझा दे रहा हूँ, समझो। सबसे पहले जैसे मान लो ये बोर्ड की कॉपियाँ है, अब आपसे ये पूछ दिया कि भैया देखो, ये मैं कोई पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर है। ठीक है, अब मैंने आपसे ये पूछ दिया कि भैया आप ये बता दो, 4 लाइन की कविता ये लिख करके दिखा दो, ये लिख करके दिखा दो। कैसे लिखोगे, बोर्ड में जाना, आराम से देखो, ये ब्लैक पेन उठाना, यहाँ पे लिख देना आंसर टू क्वेश्चन नंबर। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देना आराम से आंसर टू क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब कितना नंबर क्वेश्चन है, ये है 12 नंबर। ठीक है, और 12 कौन सा है, आर है, तो आर यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आराम से इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, आराम से अंडरलाइन कर देना। अब यहाँ से क्या करना, अपनी कविता स्टार्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि द वे अक्रो। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आराम से लिखना है। ठीक है, आराम से लिखना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप आराम से लिखोगे, इसके लिए 4 नंबर बोर्ड के पेपर मिलता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसा नहीं होगा कि नंबर कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप सही तरीके से लिखते हो तो। ठीक है, सही तरीके से लिखोगे, आराम से मिल जाएगा नंबर, एक भी तरीके से। लेकिन लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, लिखने का भी तरीका होना चाहिए, पहला लेटर जो होगा
इस कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा मन करे वैसा लिख दे रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे आपका काम हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।